कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह उठ के नहा धो लिया है और मम्मी ने कौवे को घुघते भी चढ़ा दिए हैं। तो अब हम घुघते खाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे घुघते बने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रंची बने लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। काले 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 देखा घुघुत मगा दिए भोल काले 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 है नहीं मुंह नंकिन जी जो तो था आपको किम तो जो आप अनु को हम लगा अनु चल बुला के देखा मैं भी बुलाऊंगी दो से बुला के देखा तो मुझे बुलाऊंगी अभी ना मुझे नहीं कौन बुलावा नंकिन तो ना नहीं रहा नंकिन बुलाऊंगी रहा तो इसमें बन चुका है चावल और इसमें ये काट रखा है हमने। इसको पहाड़ी में छुन बोलते हैं और वैसे पिनालू की सब्जी या अरबी अगर आपके शब्दों में बोलूँ तो इसकी अभी कड़ी बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वैसे तो मैं झोली वगैरह या कड़ी वगैरह बहुत कम खाती हूँ क्योंकि उसमें मट्ठा मिला होता है। मट्ठा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नहीं ये वाली खा लेती हूँ। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम खाते हैं रोज़ गुलाब खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कड़क है। ये मिश्री का बनाया हुआ था। हमने जो चाशनी बनाई थी वो गुड़ की नहीं, वो मिश्री की बनाई थी। इस वजह से जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। अच्छा और टेस्टी हो रखा है। तो वैसे तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, लेकिन वो बागेश्वर में लगता है। मैं एक बार बहुत पहले गई थी जब मैं क्लास 11th या 10th में थी शायद, तब गई थी। तब से मैं मेले में नहीं गई। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है और मुझे भीड़ पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से ही पसंद नहीं है। झोली बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं खाऊंगी इसको, यहीं पे बैठ के खाती हूँ क्योंकि वहाँ पे टीवी चल रही है। त्योहार हो और मिठाई ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सोन पापड़ी कौन लेके आया था? कोई ताई लेके आई थी शायद। तो सोन पापड़ी मिठाई खाना खा लिया है, पेट पूजा कर लिया और पेट भी भर गया। अरे यार पेट बाहर नहीं लगा था। खाना खाने के बाद पेट बाहर लगा कहते कि पेट बाहर आ जाता है। तो बड़ी मुश्किल से अंदर गया है। कई साल पहले मैं भी बहुत ज़्यादा मोटी हट्टी कट्टी हुआ करती थी, जो कि अब मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम हल्का फील होता है। तो इतने सारे बर्तन हैं भाई, तो बर्तन धोने हैं। वैसे तो इतने सारे नहीं हैं, तो मुझे निकल गया। जब कोई तीज त्योहार होता है, जितना बड़ा फेस्टिवल, सिंक में उतने ज़्यादा बर्तन। और मेरे को देख के अब जब होली होगी ना, होली तब दिखाऊंगी। हमारे यहाँ जब हमारी होलियाँ होती हैं गांव में, तो हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए रहते हैं। तो भाई उस दिन मैं 2-3 बार बर्तन धोती हूँ, 2-3 बार। और बर्तन धोते धोते हालत फैस हो जाती है, तो फटाफट से बर्तन धो। तो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और मजाल है कि मैं बर्तन धोऊं, हाथ तो ठंडे हो गए हैं, बर्तन धोऊं और यहाँ पे पूरा भीगा ना। ये वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है सूट का, मतलब सूट का क्या, कभी भी मैं बर्तन धोती हूँ यहाँ पे पूरा भीग जाता है, पूरा पूरा भीग जाता है। तो अब बनाते हैं घुघते की माला। तो अब हम इन घुघतों की बनाएंगे माला। तो हमारे उत्तराखंड में ऐसा करते हैं कि जब घुघते बना लेते हैं तो उसके बाद माला बनाई जाती है। जब हम बच्चे थे हम भी माला बना के खूब सारा माला पहनते थे, और फिर उसके बाद जैसे बगल की अम्माएँ सारी मालाएं दिया करते थे, तो फिर हम गले में टाक के फिर जिसके घुघते अच्छे हुए रहते थे उसके घुघते की माला पहन के फिर हम खाते रहते थे, पढ़ते रहते थे, खाते रहते थे, लिखते रहते थे। क्योंकि ठंडों की छुट्टियों में होमवर्क भी मिलता था, तो हम धूप में बैठ के एक जगह पर चटाई बिछा के माला पहन के, छोटी माला हो जाएगी पर अब तो बड़े हो गए ना, तो माला नहीं पहन सकते।
कैसे पहन सकते हैं, पर अब हम ऐसी माला नहीं पहनेंगे, अब हम बड़े हो गए तो अब हम सोने की माला पहनेंगे। लेकिन सोने की माला हमें देगा कौन है? मजाक कर रहे हैं। मुझे गले में कुछ भी चीज़ पहनना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम। आप लोगों ने मेरे मतलब गले में नेकलेस वगैरह भी बहुत कम देखी होंगी, मैं नहीं पहनती हूँ। शादी में भी जब दीदी की शादी थी जयपुर, तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब वो मेरे को बार बार ऐसा लगा था कि यार चुभ रहा है यार, कैसे खोलती तो फिर मेरा साज सजावट सब निकल जाता, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको उतारा नहीं बड़ी मुश्किल से। फिर जैसे ही मैं अपने रूम पे पहुंची, फिर मैंने जाके चैन की सांस ली कि हाय अच्छा हो उतार दिया। और एक सेट मैंने और लिया था शादी के लिए, कि मैंने सोचा था कि इसको पहनूंगी संगीत फंक्शन में, पर उसे पहनती मुझे फिर ऐसे चुभने लग गया था, पता नहीं मेरे गले में हमेशा ऐसे क्यों होता है। एक तो मेरे को एलर्जीज भी होती हैं, तो इस वजह से मैं पहनती नहीं हूँ। और बाकी सोने से एलर्जी नहीं है, पर फिर भी मुझे शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझ पर जचता भी नहीं है। पता नहीं गले में कोई भी चीज़ पहनूँ या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनूँ तो अच्छी नहीं लगती। बाकी सारे कपड़े वगैरह सब जचेंगे, लेकिन ज्वेलरी नहीं जचती। हाँ, पहाड़ी ज्वेलरी जचती है, बाकी ये जो आर्टिफिशियल वाली थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। टूटा है, तो इतने कड़क कड़क हो रहे भयंकर, जिसके दांत नहीं होंगे उसके तो दांत ही बाहर आ जाएंगे। वैसे तो हमारी नैनीहाल में, मतलब अरे यार निकल जा, हमारे नैनीहाल में सारे बड़े बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, लेकिन अब मम्मी नैनीहाल जाएगी तो हफ्ते तो लेके ही जाएगी, तो मम्मी बोलती 2 माला बना दे करके। मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। लेकिन मेरे नाखूनों की वजह से भी गांठ नहीं लगती है, वाह गुस्सा। सारा काम कर लेती हूँ नाखूनों के साथ, लेकिन जब शूलेस बांधना होता है या जब रक्षाबंधन होती है, अरे मेरे राखी बांधने में इतना टाइम लग जाता है। मेरे भाई लोग भी बोलते हैं अरे जल्दी कर यार। ये माला बन गई है अंकित के लिए। भाई अंकित, अगर तेरे को ये माला रिसीव हो जाएगी तो प्लीज़ पहन के मुझे स्नैप ज़रूर भेज देना। चलो भाई, अब एक माला बनाते सुहाना के लिए। इसके भी दाने टूट जाएगा ये। अरे 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 वो माला बन चुकी हैं अंकित के लिए, सुहाना के लिए। बाकी फोटो कोई भी खींच सकता है, प्रिया, पलक, अंजलि दीदी आप भी खींच सकती हैं इनमें फोटोज, क्योंकि मम्मी ने 2 बनाने को बोला था ले जाने के टाइम पे, नहीं तो क्या पता टूट भी सकते हैं, और बाकी तो क्या पता खुले में वैसे ही ले जाए। और घुघते तो सारे बनाते हैं आजकल के बच्चे, कायम खाते घुघते, हम खा रहे हैं करके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद तो शायद कुछ नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, तो मिलती हूँ कल को। तो कल शायद Q&A वीडियो आएगी मेरी, और अभी भी जिसने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो मैंने पोस्ट पे एक फ़ोटो डाली है जिसमें मैंने बोला था कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। वहाँ पे जाके आप अभी भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कल को वीडियो बनाऊंगी तो मैं छांट के जो मुझे क्वेश्चंस ठीक लगेंगे उनका आंसर दूंगी। ओके बाय।